तो हक है कि हम पूछे कि भैया यहाँ का घर जो है वो कहाँ मिलने वाला है। हम ये आपके पास डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो हमें पात्र अपात्र कैसे मालूम पड़ेगा? इतना तो पूछना चाहिए ना। आप किसी के भरोसा, आप अपनी जिंदगी भर की करोड़ों की लाखों की कमाई किसी के हाथ में दे रहे हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ पे जवाब देने के लिए ना ही कोई डीआरपी का अधिकारी आता है, ना ही कोई आता है। हमारे आप में से किसी पार्टी का एक नेता है, आपको भी पता है कोई ना कोई पार्टी का नेता आपके पास आता है। कुछ लोगों को तो इसके लिए पैसे दे के काम पे रखा गया है, कुछ लोगों की 1.5 लाख की महीने की सैलरी है, घर के पीछे उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो कमा रहा है, अपनी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि वो कमा रहे हैं, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? उस डॉक्यूमेंट का नोटनी कहाँ हो रहा है, पहली चीज। और अगर अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, जैसे आप सब लोग जानते हैं बहुत सारी जगह पे, तो ये मास्टर प्लान कहाँ से आया है? मास्टर प्लान तो इनका प्रिपेयर है, मास्टर प्लान इनका तैयार हो गया है। धारावी के लोगों को, कुमारवाड़ा के लोगों को मुलुंड में भेजने की बात हो रही है, बिजनेस एसोसिएशन के लोगों को बाहर भेजने की बात हो रही है, यहाँ के घरों को जो तोड़ के यहाँ पे मॉल है इसकी बात हो रही है। तो ये मास्टर प्लान श्रीनिवास ने खुद कहा कि तैयार है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि साला जो गुंडा होता है वो भी कभी नहीं कहता है कि मैं लिख के देने का काम नहीं करता है, वो भी कहता है मैं नॉट गिल्टी हूँ। हम लोग ऐसा लिख के दे रहे हैं पूरा सर्टिफिकेट में, वो भी एफिडेविट पे। और एफिडेविट पे आप लोग लिख के दे रहे हो कि अगर मेरे घर का डॉक्यूमेंट कुछ गलत निकला तो मैं उसका दोषी रहूंगा। और उसके बाजू में आप 2 लोगों के सिग्नेचर, 2 लोग आपके बाजू में खड़ा करके आपका एक वीडियो बनाया जाता है। तो कल अगर आपको अपात्र किया, कल आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलत निकला तो आप पे केस होगा। इतने सारे डेवलपमेंट हो गए। ये बिल्डिंग में आप जो खड़े हम लोग बैठे हैं, इसके पीछे सामने भी एक बिल्डिंग है। क्या उनसे ऐसा लिख के लिया गया था क्या कि कल अगर मेरा कुछ डॉक्यूमेंट गलत निकला? देखिए, हर आदमी के डॉक्यूमेंट में आगे पीछे, जो शताब्दी नगर की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने 5 बार सर्वे किया, 6 बार सर्वे किया, तब जाके डॉक्यूमेंट बहुत लोगों के मिले। अगर आप ये कह रहे हो कि हम ऊपर वालों का घर देंगे, ये देंगे, तो इसलिए मैंने सवाल पूछा कि वैभव वालों को कितना मिलेगा। मैंने सवाल पूछा नगरी वालों को कितना मिलेगा। जिस बिल्डिंग के सामने बैठे हैं हम, अक्सा सोसाइटी, उसको कितना मिलेगा? तो उनको तो कितने घर मिलने वाले? आपको भी पता है कितने घर मिलने वाले। और हम लोग देवनार क्यों जाए? मैं तो बोलती हूँ देवनार की पूरी जमीन खाली है, कचरा है उसपे। अरे अदानी जी की तो बहुत सारी पहुंच है। अदानी जी काम करे, वो कचरा निकालने का भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो कचरा निकाले, खुद के मॉल वहाँ बांधे, हमारे घर यहाँ पे हमें बांधे, हमारे घर वहाँ देने की बात करो। हम सुन के ले रहे, हम सुन के क्यों ले रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब अगर हमने जो है कि उनकी कमाई नहीं है, ना ही उन्होंने जमीन बचाई है, ना उन्होंने धारावी के लिए 2 रुपया खर्चा करके धारावी के लिए कुछ किया है, तो धारावी के लोग थोड़ी उनके मेहरबानी के नीचे है। या धारावी की जनता के ऊपर उनका क्या है? कुछ नहीं है उनका धारावी की जनता के ऊपर। तो अगर हम अपने घर की लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे, हम अपनी क्या बोलते हैं आवाज बन के बाहर नहीं आएंगे, हम ये सोचेंगे कि हमको ये डरा रहा है, कोई हमारे इधर का एक इंसान आता है, हमारे में से ही कोई आता है, बाहर नहीं आता है। श्रीनिवास नहीं आ रहा है हर जगह पे। उन्होंने हर जगह पे पुलिस स्टेशन के साथ, गंगावने के साथ जो लोग जुड़े हैं, वही लोग आपके पास आ रहे हैं, एजेंट लोग। और वही एजेंट आपको बोलते हैं डालो डालो, नंबर नहीं डालो नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। मैंने बोला अगर वो आपसे लिख के ले रहे स्टैम्प पेपर पे, तो उनसे भी स्टैम्प पेपर पे लिख के लो कि भाई कल मेरा घर नहीं मिला, तू भी रहेगा 420 के लिए गुनेगार, ले दे साइन दे। आप जिसके ऊपर साइन कर रहे हो उसका कोई लिस्ट नहीं आ रहा है, आपको कोई रिसीव नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और आपके कहने बगैर एक मास्टर प्लान ऑलरेडी तैयार भी हो गया। और हमको कहाँ भेजने वाले? वो माहिम स्टेशन के कोने में। और जहाँ आप बैठे हैं, आप तो बीकेसी से काफी नजदीक है, आपके जमीन के ऊपर तो उनकी नजर 100% जाएगी। लेकिन हम अगर आवाज ही नहीं करेंगे तो वो ज्यादा जोर से जाएगी। दुर्भाग्यवश क्या होता है, हम सबको डर लगता है कि हम अरे कैसे नहीं मिलेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा कि ऐसी कौन सी सरकार है कि लोगों की इतना डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको उसका न्याय नहीं देगी। और अगर ऐसी सरकार करेगी तो आपके साथ कभी भी ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर हम एक साथ रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम सब लोग, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि राजीव गांधी पे संकट आता है तो यहाँ पे नगरी में के लोग भी खड़े होने चाहिए। अगर नगरी पे संकट आता है तो राजीव गांधी के लोग भी खड़े होने चाहिए। ये बहुत सारे लोग मेरे साथ सर्वे में थे, इन्होंने MP12 साल का सर्वे किया। क्या आपस में कितने लोग को पत्र किया? सिर्फ 50 लोग। कितने लोगों में से? 400 लोग। 400 लोग। तो आप लोग वो लड़ाई इतने लड़े और आपको मालूम नहीं, हमको घर किधर देने की बात कर रहे थे? माहौल गांव में। जबकि माहौल गांव सबको पता है कि सरकार ने, हाई कोर्ट ने रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि वहाँ पे गलत गैस है, वहाँ पे बहुत लोग को कैंसर होता है, बीमारियां हो रही है। तो ऐसी जगह पे कोर्ट ने बोला कि लोगों को मत भेजो, उनके जीवन
धोखा हो सकता है। यही हमारे साथ देवनार में होगा। वहाँ मीथेन गैस निकलता है, 1 घंटे में 6000 किलोमीटर से ज्यादा किलोग्राम से ज्यादा गैस निकलता है। तो ऐसे समय में हम मरने के लिए क्यों जाए? हम अपनी धारावी क्यों छोड़? और मेरा एक सवाल है कि इतना सब होने के बाद भी लोग बात नहीं कर रहे। मुझे मालूम है उन्होंने 100, 150, 200 लोगों को हायर किया है। 100, 150, 200 लोगों को रोज रात को पैसा कहाँ मिलता है, मुझे वो भी मालूम है। कौन आके देता है, मुझे वो भी मालूम है। पर मेरा सवाल ये है कि 100, 150 लोग जो आप और हमारे में से है, उनके ऊपर हम अपना भरोसा करके डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। अगर मैं आपको एसआरए की बिल्डिंग की बात करूंगी तो आपको बोलेंगे महानगर पालिका जाओ, कलेक्टर की जमीन होगी तो बोलेंगे कलेक्टर के पास जाओ, उधर गवर्नमेंट का ऑफिसर उसको पकड़ूंगी, यहाँ के किसी दलाल को मैं कैसे पकड़ू? लेकिन आपने उस पर भरोसा करके रखा है, आप उसके पास डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। अगर ये लड़ाई हम लोग साथ में मिलकर नहीं लड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही जो उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, बुलडोजर राज होगा, बुलडोजर राज में तोड़ा जाएगा, फिर हम और आप रोते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम तो अपने आवाज बार बार बुलंद करते हैं। अब देखो हमको तो एक मालूम है कि हम अपने आवाज चिल्लाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मैं पूछो, ये सब लोग यहाँ बैठे, इनको पूछो मैंने कितना बार इनको बुला के बोला मत कराओ, बाद में जाके तकलीफ होगी। क्योंकि उनको कोई धारावी से कुछ नहीं पड़ेगा। उनको धारावी के लोग देवनार जाए, धारावी के लोग मुलुंड जाए, धारावी के लोग मालवनी जाए या धारावी के लोग नवी मुंबई जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमने इसको बचाया है। उनको धारावी कल तक पसंद भी नहीं थी, आज धारावी इसलिए पसंद आ गई क्योंकि धारावी 100 मीटर पे है बीकेसी के। बीकेसी में इतने बड़े बड़े मॉल हो गए, बड़े बड़े कल्चर सेंटर हो गए, बीकेसी में इतनी हाई-फाई बिल्डिंग हो गई, हाईकोर्ट सब कुछ हो गया बीकेसी में। तो उनकी नजर क्या आ गई कि बीकेसी के नजदीकी जमीन कौन सी है? अभी आपको मैं बोलूं, बीकेसी के बाजू वाला भारत नगर उनको, बीकेसी के बाजू वाला एमएसआरसी लैंड उनको, बीकेसी के बाजू वाला एयरपोर्ट की बाजू वाली एयर इंडिया कॉलोनी उनको, मोतीलाल नगर उनको, आजू बाजू की सब जमीनें जो है वो उनको देने का काम हुआ है। तो मेरा सभी से विनती, आज तो मैंने बीएसटी के बारे में भी कहा है कि आज बीएसटी को भी बंद करके चल रहा है। बीएसटी के बस की कीमत बढ़ा दी। हमने बोला कि इतनी सारी जो बीएसटी है, एक तो बीएसटी की संख्या कम, अब तो हमारे सबब में तो अडानी को दिया गया है एमएससीबी के माध्यम से। एक शहर में बीएसटी है, उसको भी बंद करेंगे, स्मार्ट मीटर के नाम पे जाएगी अडानी को। आहिस्ता आहिस्ता दिख रहे हैं, हमने देखा एमटीएनएल बंद हो गया, बीएसएनएल बंद हो गया, लॉस करके सरकारी यंत्रणाओं को बंद कर दो, एक प्राइवेट आदमी को सब दे दो, कर्मचारी भी उसके पास काम करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। हम यहाँ पे, मैं तो ऐसे ही मिलने आई थी, लेकिन ऐसे विषय निकला तो बातों बातों में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब आप अपने घर की बात हो तो सतर्क रहिएगा। यही पहले भी बीजेपी ने हमारे साथ छल किया था जब उनकी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आई थी। बहुत से लोगों ने फॉर्म भरे, घर पे बैठ के फॉर्म भरे, 500 रुपए में फॉर्म भरे, क्या हुआ? जीरो, उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। तो आप लोगों को पूछना तो पड़ेगा, लिख के तो लेना पड़ेगा कि घर आसमान पे मिलेगा कि जमीन पे मिलेगा, धारा में मिलेगा कि देवनार में मिलेगा, कितने कुछ भी नहीं पूछ रहे। कोई एक आदमी आपको आके डराता और आप डर जाते हो। मैं समझ सकती हूँ आप क्यों डरते हो। हर आदमी को अपना घर प्यारा है, लेकिन घर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे किसी के हाथ में भी मत दीजिए, साथ में मिलकर लड़िए तो एक दूसरे को हम न्याय दे सकते हैं और एक दूसरे की लड़ाई में हम लोग शामिल हो सकते हैं। बस मेरा इतना ही आप सभी से कहना है। बाद में आके मैं वापस आपको सबको लड़ना पड़ेगा।